हरियाणा के अंदर जिस तरह से सरकार और मुख्यमंत्री साहब साइकिल चला रहे हैं, साइकिल से नशा खत्म करना चाह रहे हैं, उससे नशा खत्म नहीं होना। खेल जो स्टेडियम है उसके अंदर ही नशे की इतनी चीजें पड़ी हैं। जो सिंथेटिक नशा चल रहा है, आपका चिट्टा है, इंजेक्शन है, मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं, गोलियां हैं, दवाइयां हैं, खा खा के जो नशा कर रहे हैं। और सरकार से मैं यही अपील करूंगा कि उसकी जड़ तो बेरोजगारी। बहुत बड़े माफिया जो नशा पूरा चला रहे हैं। नवीन, आपने कुछ चीजें दिखाई, ये आमतौर पर हरियाणा में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे क्यों दिखाई? देखो, सवाल सबसे बड़ी जो बात है, जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि ये तो स्टेडियम, यहाँ पे तो खेलने के लिए आते हैं बच्चे, और जब खेल जो स्टेडियम है उसके अंदर ही नशे की इतनी चीजें पड़ी हैं यहाँ पे। आप सोच को हो कि जो सामान्य जगह हैं, ये तो एक छोटी ही जगह है। हरियाणा के अंदर जिस तरह से सरकार और मुख्यमंत्री साहब साइक्लोथॉन चला रहे हैं, साइकिल से नशा खत्म करना चाह रहे हैं, उससे नशा खत्म नहीं होना है। और मैं तो सरकार से यही अपील कर रहा हूँ कि एक तरफ तो शराब को प्रमोट किया जा रहा है, 6,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू आ रहा है, और अब तो ये कह रहे हैं 10,000 करोड़ हो गया है। तो दूसरी तरफ है, आप इतने बढ़िया बढ़िया ठेके खोल रखे हैं, आपने पूरे 300 तो बूथ हैं सारे वीटा के, दारू के 10,000 ठेके, वीटा के बूथ हैं सिर्फ 300, तो उससे तो खत्म नहीं होगा। और सरकार अब जैसे हुक्का बार बंद करा है, तो हुक्का बार ये सिंबॉलिक चीजें हैं, हुक्का बार से क्या होगा? जो सिंथेटिक नशा चल रहा है, आपका चिट्टा है, इंजेक्शन है, मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं, गोलियां हैं, दवाइयां हैं, खा खा के जो नशा कर रहे हैं। और सरकार से मैं यही अपील करूंगा कि उसकी जड़ तो बेरोजगारी है। आप अगर बेरोजगारी को खत्म करने का प्रयास करोगे तो नशा अपने आप खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर नशा करेंगे, फिर वो क्राइम करेंगे। और जो नशा कर रहे हैं, मैं तो उन भाइयों तक भी कहूंगा, उनके परिवार या यार दोस्त रिश्तेदार निजी है, उनको संभालने की जरूरत है। उनको लठमारने की या उनको उठा जेल में गिरने की जरूरत नहीं है। नई नई सरकार जो जेल खोल रही है, तो ये स्थिति मैंने आपको एक स्टेडियम की दिखाई है कि यहाँ पे क्या स्थिति है। और बहुत सी ऐसी जगह हैं, हमारे पास बहुत अलग अलग जगह से फोन आते हैं, अगर नशे की इतनी बुरी हालात हो गई, गांव तक में पहुंच गया, घर घर पहुंच गया है। और सरकार जिस तरह शराब की इतनी बढ़िया मतलब प्रमोटिंग कर रही है, इतनी वो कर रही है, तो फिर सुल्फे का, गांजे का, अफीम का, उसका भी ठेका खुलवा दो। जिसने पी के मरनाए है, अगर सरकार ने ऐसे ही छोड़ने हैं, तो शराब तो बहुत बड़ा एक कारण है एक्सीडेंट का। जो महिला के खिलाफ जो हिंसा होती है, उसका जो क्राइम होता है, उसमें 70% है वो तो शराब पिए पाए हैं। तो सरकार अगर नशा खत्म करना चाहती है, पूरी तरह नशा खत्म करे, सिर्फ हुक्का बार बंद करने से कुछ नहीं होगा। ये जो सिरिंजेस हैं, ये तो इससे सिंथेटिक नशा लिया जाता है, तो काफी खतरनाक, बहुत खतरनाक है भाई साहब। मैं यही कह रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री साहब जैसे अब हुक्का बार कह रहे हैं, हुक्के को बंद करके, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बंद मत करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो ड्रग्स वाला सिंथेटिक नशा है, इंजेक्शन है, गोलियां खा रहे हैं, अलग तरह की दवाइयां खा पी रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है। आप अगर इसके ऊपर एक्शन लेना चाहते हो, आप पुलिस एक्शन लेगी। पुलिस की वैकेंसी 50,000 खाली पड़ी है, जो पुलिस ऑलरेडी है, जो पुलिस में वो खुद परेशान है अपनी डिमांड को लेकर, तो वो कैसे रिस्क लेंगे? वो कैसे इतने बड़े बड़े लोगों से लड़ेंगे? आप नशा वाला पकड़ लिया, जो नशा कर रहा था, उसको मारे लट, उसने थाने में ले जाओ, जेल में ले जाओ, उससे नहीं, जो बहुत बड़े माफिया जो नशा पूरा चला रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और सरकार से मेरी तो ये है, मुख्यमंत्री जी से मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो ये मुहिम है नशे की, मैं इस मुहिम में आपकी और आपकी सरकार के साथ हूँ। अगर जमीन पे काम करना है तो ये बाकी टीप लेपाई सफेदी करने से, रंग रोगन करने से कोई फायदा नहीं है। और ये हाल तो आपका ये ऐसी जगह का है जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा है, जहाँ पे इतने हजारों बच्चे भी आते हैं, उस जगह के हाल मैंने आपको दिखा दिए। मतलब कोई चरस के पेपर पड़े हैं, कोई इंजेक्शन के पड़े हैं, कोई कितनी सिरिंज पड़ी हैं, आप देखो। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, ये नशे के खिलाफ युद्ध की जरूरत है। आप ये जो चुटमुट चीजें कर रहे हो, ये साइकिल चला के मेरे ख्याल से नशा बनाओ। एक जगह पे हजारों सिरिंज होना, हाँ। क्या बताता कि बड़ी संख्या में युवा इसकी चपेट में। मैं तो ये कहूँ, मैं बहुत बड़े लेवल पर मैं आपको जानकारी के लिए देता हूँ, बताता हूँ। आप सोच भी नहीं सकते जिस लेवल पे, और ये शहर शहर में नहीं, गांव लेवल तक ये नशा जा चुका है। और ये जो सिंथेटिक नशा है, ड्रग्स है, क्राइम जो आजकल हो रहे हैं, आप पुलिस से किसी से बात करके देख लीजिए, ज्यादातर क्राइम जो है वो नशे में हो रहे हैं।
और मैं इसीलिए सरकार से कह रहा हूं कि नशे के खिलाफ युद्ध की जरूरत है। नशे के खिलाफ आप छोटे मोटे इनकाउंटर करोगे, उससे मेरे हिसाब से बात नहीं बनेगी। लेकिन शराब को लेकर भी आपने मुद्दा उठाया कि सरकार शराब चोरी से तो सरकार बता रही है ना, सरकार खुद कह रही है हम 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, तो 10,000 करोड़ तभी तो होगा ना कि लोग शराब पीवेंगे। शराब पीवेंगे फिर वो एक्सीडेंट होगा, मरेंगे, फिर वे क्राइम करेंगे, फिर आप जेल खोल रहे हो, आप रोजगार क्यों नहीं दे देते? और अगर कार्रवाई करनी है नशे के खिलाफ, जो आपको अगर जेन्युइनली कार्रवाई करनी है तो जेन्युइन जमीन पर कार्रवाई करो ना। सरकार करेगी कौन? पुलिस करेगी। पुलिस के खुद वैकेंसी खाली पड़ी, बताओ। वे खुद ने हमारे तो इतना लोड हम कित जाऊं भाई, हमने तो 20 जगह भी रहा है। और सबसे बड़ी बात का जो मैं आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि एक स्टेडियम में, और आप पूरे हरियाणा के स्टेडियमों को ही देख लो एक बार, यहाँ तो सबसे ज्यादा मतलब जो हेल्थ कॉन्शियस बालक हैं या खिलाड़ी हैं वो आते होंगे ना, उनके साथ भी मान लो इस तरह की घटनाएं पहले भी आप लोगों को पता है हुई है कि किस तरह से ओवरडोज या इस तरह से मतलब मौत हुई है नशे से। तो सरकार से मेरी यही अपील है कि सरकार साइकिल से नहीं, छोटे से नशा खत्म होगा। और सरकार को अगर ठेके खोलने हैं तो फिर दारू का क्यों भाई, फिर तो फीम का भी, गांजे का भी, सुल्फा का भी, भांग का भी, मरने दो फिर सब ने, जिसने जो खा पी के मरना मर जाएगा।